रब उस शहर दा फजरी हो मदद यार रब उस शहर दा रब साडा जोर है ते नाल साडी है बना कौमाया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां कौमाया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां धरती सारी हिल गई रब ने जदों कीती सदा धरती सारी रब ने जदों कीती सदा रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है सब कहिए मिलके जो साडे नाल है जो खुदाया कूबदा है सो साडी है पनाह जो खुदाया कूबदा है सो साडी है पनाह रब साडा जोर है दे मदद फजल के लिए जिसके बायस तूने हमें अपने बेटे बेटियां होने का फजल अता किया है। प्यारे खुदा ये तेरा इंतजाम इलाही है कि तू इंसान को जमीन पर भेजता है, वक्त पूरा होने पर अपने पास बुला लेता है और फरमाता है बनी आदम लौट आओ। तुझे ये पसंद आया कि तूने हमारी बुजुर्गा को अपने पास बुलाया है। इंसान होते हुए हम अपने अजीजों के बिछड़ने का गम करते हैं, आहो नाला मातम करते हैं, लेकिन प्यारे खुदावन तेरा कलाम हमें तसल्ली और तशफ़ी और सब्र इत्मीनान अता करता है। गमज़दा सारे घराने खानदान बेटे बेटियों के लिए, भाई नदीम के लिए, सारी फैमिली के लिए खुदावन तेरे हजूर इत्मीनान सब्र और तसल्ली की दुआ करते हैं। और खुदावन हम जो जिंदा बाकी हमें भी अपनी जिंदगियों के गिनना सिखा, ताकि हम भी तेरे आयन तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। अब जबकि खुदावन हम तेरी जिंदा आवाज़ को, तेरे पाक कलाम को सुनने वाले हैं, अपने बंदा अपने ममसू को अपनी आवाज़ बनाकर कसरत के साथ अपने रूहुल कुदस की तासीर के वसीला से इस्तेमाल करना। और खुदावन हम सबों को समझने वाला दिल और अमल करने वाली अकल अता करना, क्योंकि तेरे बंदा का फरमाने आलिशान है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं फिर तेरे खिलाफ गुनाह न करूं, और तेरा ही कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मुकद्दस में सुलेमान कहता है वेयर देयर इज नो वीएन पीपल पेरिश। मेहरबानी से बैठ जाएं सब। ये भाई जो खड़े हैं, जहाँ नज़्म ज़ब्त नहीं वहाँ इबादत का हिस्सा है, और मुर्दे खुदा की इबादत नहीं करते, जिंदा हैं हम जो इबादत कर रहे हैं, और ये जिंदों ने ही नज़्म ज़ब्त जो है इसको कायम करना है। खुदावंद आपको बरकत दे, जो बैठ गए हैं और जो कोशिश कर रहे हैं उनको भी खुदा बरकत दे। मुकद्दस कलाम में से एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना अरब का मुकाशफा उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है,
फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके इमाल उनके साथ साथ होते हैं। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता करे, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर जो कुछ लिखा है, यूहन्ना आरब का मुकाशफा, लेकिन एक्चुअली जब यूहन्ना आरब के मुकाशफे के पहले बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की बातें हैं, यीशु मसीह का मुकाशफा है। और यहाँ पर भी लिखा है कि रूह फरमाता है बेशक, इसमें कोई शक नहीं, रूह फरमाता है कि वो जो अब से मरते हैं, हमारी बुजुर्ग अजीज बहन ये मर गई, इससे पहले भी जितने मरे, रूह फरमाता है जो खुदावंद में मरे, जो मसीह यीशु में मरे हैं। भाई जी बैठो, 2 मिनट फरमाता है बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। कैसे आराम पाएंगे? अपनी मेहनतों से। मैं समझता हूं कि इस वक्त के अंदर अगर कोई काहिन या कोई पादरी ये तसल्ली देगा मैं दुआ करता हूं तुम्हारे मुर्दे के लिए कि उसे आराम मिले, तो वो झूठा है चाहे मैं हूं। हमारे दुआ करने से हमारे मरे हुए अजीजों को आराम नहीं मिलता। खुदा सच्चा है और हर एक इंसान झूठा ठहरे। खुदा का कलाम सच्चा है और हर एक इंसान झूठा। रूह फरमाता है, खुदा फरमा रहा है। खुदा सच्चा है या हम सच्चे हैं? रूह फरमाता है वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। ये खुदा के कलाम की आयत है। हमारे बुजुर्ग बहन भाई अजीज वालिदैन जो भी मसीह यीशु में मरते हैं, जब वो जिंदा होते हैं, जो उन्होंने रूहानी मेहनत इस जमीन पर की है, उसके सबब से आराम मिलता है। बहुत दफा इबादत का टाइम है, हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारी बहनें इबादत चर्च में हो रही है, वो अपने घर में सोए हुए हैं। मेहनत को, रूहानी मेहनत को दिल नहीं कर रहा। जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखते हैं तो इस जमीन पर एक जिंदा शख्स 3 तरह की मेहनत है जो वो करता है। एक रूहानी मेहनत है। रूहानी मेहनत है जब हम अपना वक्त खुदा को देते हैं, ये रूहानी मेहनत कर रहे हैं। जब हम खुदा के घर में जाकर घुटनों के बल होकर दुआ कर रहे हैं, ये रूहानी मेहनत है। जब हम अपना हदिया, नजराना, शुक्राना खुदा के घर में डाल रहे हैं, ये रूहानी मेहनत है। जब हम रोजा रख रहे हैं, ये रूहानी मेहनत है। और लिखा है कि अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। ये जमीन पर मेहनत है जो हमने करनी है। इबादत का वक्त हो, इबादत पे जाना है। रोजे आ रहे हैं, रोजे रखने हैं, ठीक है। ये रूहानी मेहनत है और इनके सबब से आने वाले वक्त में मरने के बाद आराम मिलेगा। वरना बहुत दफा बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, खाना बहुत सारे गरीबों को खिला दो, फ्रूट बहुत सारे को पिला। आजकल तो वो मैंने देखा कब्र पर ले जाकर लस्सी बना के दही की, तो वो लस्सी डालते हैं कब्र पर। ये क्यों डाल रहे हैं? ये इसको ठंडक मिलेगी। ये क्या है? हर एक शख्स झूठा और खुदा का कलाम सादिक है। इसलिए आज हमारी बहन हम में नहीं है, लेकिन याद रखिए हम जो जिंदा हैं, बाकी जितना वक्त हमारे पास है, कोशिश कीजिए कि जमीन पर रूहानी मेहनत कीजिए
आने वाले वक्त में अगर आराम चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 3 तरह की मेहनत है इस जमीन पर। एक जिस्मानी मेहनत है, हम जो करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, कोई काम करते हैं, उसकी मजदूरी भी हमें मिलती है, उसकी मजदूरी हमें रुपए पैसे की सूरत में मिलती है। हम जिसको कहते हैं कि हम इतनी तनख्वाह लेते हैं, इतना, वो हम जिस्मानी मेहनत करते हैं। यार एक तीसरी मेहनत है जो करते हैं, और लिखा है कि उसकी मजदूरी भी खुदा देता है, और वो गुनाह है, और गुनाह की मजदूरी मौत है, बाइबल कहती है। इसलिए मेरे अजीज, हमने रूहानी मेहनत करनी है ताकि अपनी मेहनत की मजदूरी मरने के बाद उठा सके, हासिल कर सके। और वो मजदूरी क्या है? हमेशा का आराम है। आमीन जी। उस आराम में शामिल होना चाहते हैं तो जीते जी रूहानी मेहनत करने की जरूरत है। और अगर रूहानी मेहनत करेंगे, रूह फरमाता है बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, और उनके रिश्तेदारों की दुआएं उनके साथ साथ है। नहीं, उनके ईमाल उनके साथ साथ है। हमारे ईमाल हमारे साथ जाएंगे। जो इस जमीन पर ईमाल, जो किरदार, जो करैक्टर हमने अदा किया है, वो ईमाल हमारे साथ साथ हमें आराम देते जाएंगे। नहीं तो बाइबल मुकद्दस में देख लीजिए, लाजर नसूरों से भरा हुआ था और अमीर आदमी के दस्तरखान पर डाला गया था, उसके दरवाजे पर डाला गया था। अब रास्तबाज लाजर ने अपनी रास्तबाजी नहीं छोड़ी। उस दुख के अंदर रहकर, उस मुसीबत के अंदर, उस अजियत के अंदर रहकर उसने अपनी रास्तबाजी को नहीं छोड़ा। और लिखा जब वो मर गया तो उसके ईमाल उसके साथ साथ थे, और वो जब मर गया तो ले जाकर बाप अब्राहम की गोद में रखा। किसी को दुआ करने की जरूरत पड़ी है? हमारे भाई को आराम दे, उसके लिए तो दुआ करने, रोटी खिलाने वाला कोई नहीं था, दुआ करने वाला कौन होगा उसके लिए? उसके ईमाल ने उसे आराम दिया। लिहाजा मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, इस मौका पर सिर्फ इसी बात के साथ हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे कि हमने इस जमीन पर ईमाल ऐसे रूहानी जिंदगी के अंदर जो वो करने हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हमें आराम मिले। खुदावंद आपको बरकत। आमीन। आए हम इस कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हमारे दरमियान खुदावंद के खादिम पास्टर उमैर हैं जो फिरदौस का दरवाजा खोले ताकि ये असल वतन में दाखिल हो सके जहाँ मौत नहीं होती और मसरत हमेशा कायम रहती है। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम सारे घराने को तसल्ली का पैगाम जो है वो देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी अजीजा जरीना जोजा इकबाल मसीह को खुदावंद ने अपने पास बुला लिया है और अब वो मसीही रस्मात यानी जनाजा के रस्मात के जरिए से खुदावंद के सुपुर्द कर दी जाएगी। जब इनकी जिंदगी की तरफ देखा जाए
तो ये एक वफादार बीवी और ताबा थी। इनकी सारी जो ज़िंदगी है उसमें हमने इनके ईमान और वफादारी को जो है वो वाज़ेह तौर पर देखा है, ख़ानदान में खिदमत को वाज़ेह तौर पर देखा है, और अपने बच्चों की तरबियत और खुशहाली इन्हीं की वजह से है। और जब किसी घर से माँ चली जाए या बाप चला जाए तो घर जो है वो खाली खाली लगता है। लेकिन आज ये इस घराने के लिए भी बहुत बड़ा दुख है, लेकिन याद रखें कि हम अमीर के लोग हैं और हमारी जो उम्मीद है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठकर और हमेशा की ज़िंदगी पर हमारी उम्मीद है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मार्था और मरियम को उनके घर जाकर तसल्ली दी, और इसी तरीके से जब अजीज़ों जनाजा की रस्म में आते हैं या इबादत में शामिल होते हैं, इससे घर वालों को जो है वो तसल्ली मिलती है। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दिलासा दिया, उनको इस बात का यकीन दिलाया कि लाज़र जो है वो जी उठेगा, तो वाकई लाज़र जो है वो मुर्दों में से जी उठता है। और हमारा भी ये ईमान है कि हमारी ममानी, हमारी अजीज़ा रोज़े क़यामत को उठ खड़ी होगी और खुदावंद जितने भी उसमें सो जाते हैं हमसे पहले वो रोज़े क़यामत को जी उठेंगे। इसी ईमान में हम बढ़ते हैं, क्योंकि ईमान जो है वो हमारी उम्मीद को बढ़ाता है और उम्मीद जो है वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देती। आए इसी भरोसे पर आगे बढ़े और हम तमाम जो पाप के रस्में हैं वो अपनी अज़ीज़ा के लिए बड़ी अक़ीदत के साथ अदा करें, और घर वालों को खुदा आज ख़ास तसल्ली अता फरमाए। अज़ीम को, नदीम को, वसीम को और उनके सारे अज़ीज़ों को और बच्चों को खुदा तसल्ली अता फरमाए। आए हम अपने गुनाह होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा हमारे तमाम गुनाहों और खताओं को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आए खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। आए मेहरबान खुदा, तुम नवारों के लिए रहमत का सरचश्मा है और अपने मुकस्सरों के लिए खुशी का मौका। हम अपने बरादराना फर्जों के मुताबिक इल्मुदाई रस्म अपनी अजीज़ा रज़ीना के लिए अदा कर रही है, जो आज इस जहाज से रहलत कर गई है। इसे अपने बरगज़ीदों के मुबारक नाम में शरीक कर दे, ताकि मौत के बंधनों से रहाई पाकर जीतने के दिन तेरे हजूर पेश की जा सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। रसूल का पहला घर करंतियों के नाम, उसका 15वां बाब 20 से 28वीं आयत मुक़द्दसा तक। ऐ भाइयों, मसीह फिल हकीकत उनमें जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आती है। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में जिंदा किए जाएंगे, क्योंकि हर एक अपनी बारी में पहला फल मसीह, फिर वो मसीह की आमद पर उसके हैं और उसके बाद खात्मा होगा, जब वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके सल्तनत खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले न लाए, ज़रूर है कि सल्तनत करे। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है।
क्योंकि उसके सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। मगर जब वो कहता है कि सब कुछ नीचे कर दिया गया है, तो जाहिर है कि उसने सब कुछ उसको उसके नीचे कर दिया है, वो अलग है। और जब सब कुछ उसके नीचे हो जाएगा, तो बाप बेटा आप ही उसके नीचे हो जाएगा, जिसने सब कुछ। में मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। में मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। में मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मेरी जान इत्मीनान है से है, इसी से मेरी निजात है, वही मेरी निजात और मेरी शैतान है, मुझे हरगिज़ जुम्बश ना होगी। ऐ मेरी जान खुदावंद में इत्मीनान से रह, ऐ लोगों हर वक्त इस पर तवक्कल करो, अपने दिल इसके सामने खोल दो, खुदा ही हमारी जाए पनाह है। आकलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा की। तू खाक है और खाक ही में लौटेगा। खुदावंद हमारी बुजुर्गा वालदा को दुनिया को तेरे नाम से ज़िंदगी बसर की, इसकी ख्वाहिश थी कि वो तेरे अहकाम पर अमल करे, अगरचे के बशरी कमज़ोरी के सबब से इससे खताएँ सरजद हुई हैं, लेकिन तू लाइंतहा शफ़क़त से इसकी हर खता को मुआफ़ कर। इसके ईमान के इस्तेमाल से इसे तमाम बंदरों से रहाई दे, जिस तरह वो इस ज़मीन पर तिल मोमिनीन में शामिल रही, इसी तरह से अपने मुक़द्दसीन में शामिल रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। ऐ खुदावंद हमेशा का आराम इसे बख्श और हमेशा की रोशनी इस पर चमके और ये सलामती में आराम करे। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूह और ख़ास तौर पर हमारी बहन ज़रीना की रूह खुदावंद में आराम से रहे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से। आमीन।